In this video, I'm going to teach you the best way to score band 7 or higher in just less than 10 minutes. Okay, now when you see a task 2 question on a test day, most students panic and stressed out. So मैं आपको कहूंगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, so don't panic, और स्ट्रेस भी करने की जरूरत नहीं है जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में आपको बिल्कुल सिंपल टेक्निक बताऊंगा कि आप किस तरीके से टास्क 2 लिख सकते हैं फॉर बैंड 7+। और खास तौर पे अगर आप जीटी के कैंडिडेट हैं और आपका टारगेट बैंड स्कोर है 8777, सो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। सो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो बैंड 7 के लिए IELTS राइटिंग टास्क 2 जो लिखना है, सो इट्स वेरी सिंपल। अगर आप फॉलो करते हैं इन स्टेप्स को, सो आई जस्ट वांट यू टू फॉलो जो स्टेप्स में इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। सो जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स एंड यू कैन इजीली स्कोर 7+ इन IELTS राइटिंग। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आपको मैं एक स्ट्रक्चर का कंप्लीट आपको मैं PDF जो अपने टेलीग्राम चैनल अरुण IELTS क्लासेस उसमें मैं शेयर करूंगा, वहां से आप उसको फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। तो स्टेप नंबर 1, इसको बोलते हैं थिंकिंग स्टेज, और वी कैन से थिंकिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हैं प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या चीज है और थिंकिंग किस तरीके से करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर बोलते हैं कि सर मुझे आइडियाज जनरेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या आपको भी आइडियाज जनरेट करने में प्रॉब्लम होती है? सो यहाँ पर आपको मैं सोल्यूशन दूंगा कि किस तरीके से आप आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं, और मेक श्योर कि जो आपके आइडियाज हो वो आपके रेलिवेंट आइडियाज होने चाहिए, राइट। रेलिवेंट आइडियाज को किस तरीके से आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर करने के बाद हाउ इट कैन हेल्प यू आंसर द क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं थिंकिंग और प्लानिंग। प्लानिंग क्या चीज है, किस तरीके से आपको करनी चाहिए। सबसे पहले इसको बोलते हैं स्टेप नंबर 1, दैट इज आउटलाइन। इसको आप आउटलाइन भी बोल सकते हैं, थिंकिंग प्लानिंग, राइट। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आपको करनी होती हैं। नंबर 1, इसमें मेन आइडिया। उसके बाद वी नीड सपोर्टिंग डिटेल नंबर 1। 2 सपोर्टिंग डिटेल्स हमें चाहिए, सपोर्टिंग डिटेल नंबर 1 एंड सपोर्टिंग डिटेल नंबर 2। ओके, 2 सपोर्टिंग डिटेल्स आपको चाहिए। और ये आपको बता दूं कि ये जो आपका मेन आइडिया है, दिस इज फॉर योर BP1। ये आपका BP1 के लिए। सेम ही इस तरीके से हम लोग तैयार करेंगे फॉर BP2, राइट। मेन आइडिया उसमें क्या होगा, अब इसमें हमारा होगा मेन आइडिया 1 और इसमें होगा हमारा मेन आइडिया 2। अभी मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाऊंगा। ये मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया था कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए और किस तरीके से आप टास्क 2 की शुरुआत कर सकते हैं। अभी बिल्कुल हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको, आई एम श्योर आपको पता होगा कि दैट यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन। लेकिन इंट्रोडक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ये आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में आपने देखा होगा कि पैराफ्रेज करना है, राइट। लेकिन ये जानना जरूरी है कि दैट व्हाई पैराफ्रेजिंग इज इंपॉर्टेंट, कि आपको आखिरकार पैराफ्रेजिंग क्यों करनी चाहिए। सो लेट मी टेल यू कि जब आप पैराफ्रेज करते हैं दैट इट शोज टू द एग्जामिनर दैट यू हैव अंडरस्टूड। दैट मींस कि आपको क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका है। इट शोज टू द एग्जामिनर जब आप पैराफ्रेजिंग करते हैं। एंड इफ आई शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं। नंबर 1 फॉर एग्जांपल यहाँ पर पैराफ्रेजिंग है। नंबर 2 वी हैव हियर थीसिस, राइट। हियर वी हैव पैराफ्रेजिंग। ज्यादातर स्टूडेंट्स की मिस्टेक थीसिस में होती है, इंट्रोडक्शन में, राइट। नंबर 1 वी हैव पैराफ्रेजिंग, नंबर 2 वी हैव थीसिस। और थीसिस में क्या चीजें होती हैं? थीसिस में 2 चीजें होती हैं। नंबर 1 वी हैव योर ओपिनियन, ओके, एंड प्लस वी हैव मेन आइडियाज, आपके मेन आइडियाज। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, दे डोंट मेंशन देयर मेन आइडियाज अपने मेंशन नहीं करते हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ओपिनियन ही अपना मेंशन नहीं करते हैं। सो ये मिस्टेक आप ना करें इंट्रोडक्शन में। उसके बाद देन वी हैव मेन पैराग्राफ्स। मेन पैराग्राफ्स वी हैव, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि डिटेल्ड पैराग्राफ्स, कि डिटेल में आप लिखते हैं कि जो भी आपके जो मेन आइडियाज हैं। और मेन आइडियाज आपको बता दूं कि जब जो स्टेज नंबर 1 जो मैंने पहले बात की थी थिंकिंग के टाइम पे, तब आपको मेन आइडियाज आपके जनरेट करने हैं। कई बार मैंने देखा कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब BP1 या फिर BP2 लिखते हैं देन दे थिंक कि उनको क्या लिखना है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मेक श्योर दैट यू डोंट डू इट। सो जो आपके मेन आइडियाज हैं, सो यू डू इट एट दिस स्टेज। इस स्टेज पर आपको करने हैं जब आपको थिंक करना है, जब आपको प्लान करना है प्रॉपर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, ओके। डिटेल्ड पैराग्राफ। उसके बाद है देन वी टॉक अबाउट कंक्लूजन।
और कंक्लूजन में अगर मैं बात करूं तो कंक्लूजन में यू हैव टू समराइज मेन पॉइंट्स, समराइज द मेन पॉइंट्स। नाउ व्हेन यू समराइज द मेन पॉइंट्स जो आपने डिस्कस किए हैं BP1 में, BP2 में जो आपने डिस्कस किए हैं, व्हेन यू समराइज सो इट शोज टू द एग्जामिनर दैट यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन डायरेक्टली एंड वेरी क्लियरली। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं बिल्कुल लास्ट में, वो मिस मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि बहुत ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे 7+ पैन स्कोर के इन IELTS राइटिंग टास्क 2, अगर आपका टारगेट स्कोर 7+ है। इसको आप प्रो टिप बोल सकते हैं, राइट? ओनली यूज vocabulary or language you know how to use। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ आपको वही वोकैबुलरी यूज करनी है, वही लैंग्वेज यूज करनी है जो आपको पता है, यू नो हाउ टू यूज, और उसको आपने पहले भी यूज किया है। अब यहां पर मिस्टेक क्या होती है कि स्टूडेंट्स यूज करते हैं, दे यूज फैंसी वर्ड्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अट्रैक्टिव वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स, जस्ट टू इम्प्रेस आवर एग्जामिनर। लेकिन अगर आप फैंसी वर्ड्स आप फोर्सफुली अगर आप यूज कर रहे हैं, सो दैट कैन मेक योर एसे अनक्लियर, जिससे कि आपका एसे लेस क्लियर होगा, क्लियर नहीं होगा एग्जामिनर को दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू आंसर। ओके, सो मेक श्योर, और उसमें जो मेन जो पॉइंट है, दैट मीन्स मेन पॉइंट दैट इज एक्यूरेट, उसमें एक्यूरेसी भी आपकी होनी चाहिए कि जो आप वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, राइट, इट हैज टू बी अप्रोप्रिएट, प्रॉपर आपको यूज करना है। इस टिप को जरूर ध्यान में रखें IELTS राइटिंग टास्क 2। और अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए कि प्रॉपर किस तरीके से आप राइटिंग टास्क 2 लिख सकते हैं, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा इस वीडियो के बाद। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको PDF फ्री में चाहिए सो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, आई विल शेयर द लिंक। और टेलीग्राम चैनल में जाके आप वहां से इसको फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है अरुण IELTS क्लासेस,